हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का कंपेयरिंग क्वांटिटी। सबसे पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज परसेंटेज का इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के आए हैं 100 में से 96% और किसी के आए हैं 100 में से 80%। तो परसेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके मार्क्स की कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसके कितने आए होंगे। ठीक है, 100 में से अगर किसी के 95 आए हैं तो यानी कि उसके 95 परसेंटेज बन गए, और 100 में से अगर किसी के एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए तो यानी कि उसके 80% बन गए। तो परसेंटेज से हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि इस बच्चे के 80 मार्क्स आए होंगे और इस बच्चे के 95। मान लीजिए किसी के 200 में से, ठीक है, किसी के 100 मार्क्स आए तो उसकी परसेंटेज हो जाएगी 50%। और अगर किसी के 200 में से 180 मार्क्स आए हैं तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 90%। तो फिर अगर 200 में से मार्क्स आए कंपेयरिंग करने के लिए तो परसेंटेज बता दो कि भाई मेरे 50% आए हैं और इसके 90% आए, तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि इसके 50% आए यानी कि इसके 200 में से 100 मार्क्स आए और इसके 90% आए यानी कि इसके 200 में से 180 मार्क्स आए। परसेंट तो 90% है, ठीक है। तो परसेंटेज से कंपैरिजन कर सकते हैं हम दो बंदों के मार्क्स की, दो बंदों की चीजों की, किसी भी दो चीजों की हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जब कभी डिनोमिनेटर में 100 हो, जब कभी डिनोमिनेटर में 100 हो तो उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज का साइन होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इस साइन की वैल्यू होती है 1/100, डिनोमिनेटर में 100, ठीक है। मान लीजिए 50% लिखा हुआ है, 50%, तो इसको आप सीधे सीधे लिख देंगे 50 इंटू 1/100। परसेंटेज की जगह क्या लगा देंगे? 1/100, ठीक है। कहीं पे अगर लिखा हुआ है 32% तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 32 इंटू 1/100। तो 1/100 को आप परसेंटेज समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि कोई फ्रैक्शन दे रखा है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है 5/6 और वो कह रहे हैं इसे क्या करना है आपको? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये अभी क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट टू परसेंटेज। ओके, तो 5/6 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज जो होता है उसके नीचे क्या रहता है? 100 रहता है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 100 रहता है ना, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस 5/6 को 1/100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। देख रहे हो, जैसे ये 5 है, इसको आप अभी 6 से डिवाइड करोगे तो 0.00 इधर आ जाएगा। 6 8 जा 48, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, ठीक है। तो ये ऐसे करके आती जाएगी वैल्यू, ठीक है। मगर अगर इसी 5 को आप जब यहां पे ये 600 बन गया नीचे, 600 से डिवाइड करोगे 5 को तो पहले 0 फिर पॉइंट, एक 0 फ्री में ले सकते हैं, फिर एक 0 लिखना पड़ेगा, अभी भी छोटा, फिर एक 0। अब ये वाली वैल्यू देखो 0.8 है और ये वाली 0.00 करके फिर जा करके क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। तो ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यू आ गई ना, तो हमें इस वैल्यू को 5/6 को थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं। 5/6 को हमें चेंज नहीं करना, इसकी जो टोटल वैल्यू है चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम नीचे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 100 इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज के लिए नीचे 100, मगर साथ के साथ हम न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या कि 5/6
इंटू 100/100। इसका मतलब क्या, 100 से 100 काटेंगे तो 1 ही आएगा ना, और 5/6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 ही आएगा। तो 100/100 का मतलब क्या है, 1। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने 100/100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या होगा, हमारे डिनोमिनेटर में हम 100 ला सकते हैं। इस वाले 100 को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इस वाले 100 को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप बाकी अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे 2 3 2 5 0। मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे इधर काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम इधर ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 5 5 25, एक 0 आ जाएगा, नीचे 3, और साथ में क्या है 1/100। ये वाला 1/100 तो हमने छेड़ा नहीं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 250/3। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए। और 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1/100 को परसेंटेज लिख सकते हैं। तो ये परसेंटेज में आ गया। नॉर्मल फ्रैक्शन था, हमने उसको किस में चेंज कर दिया, परसेंटेज में चेंज कर दिया। इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। अब हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में, ठीक है। डेसिमल टू परसेंटेज। मान लीजिए कोई भी आपको नंबर दिया है 3.2, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में। तो इसको मैं पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। 3.2 है, ये पॉइंट हटाते तो इसकी जगह 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3.75 लिखा हुआ है। अब जब इसका डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल हटाओ, डिनोमिनेटर में 1 लगा दो डेसिमल के जगह, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, 32/10 बन गया। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करो 100 से नीचे और ऊपर, ठीक है। इस वाले 100 को बिल्कुल मत छेड़ना। 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, या फिर ये भी कह सकते हैं 10 बन जाए 10 और 10 10 जाए 100, तो यहाँ 10 बचेगा ना ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 32 इंटू 10 यानी कि 320 अपॉन में 100, 100 बन जाए 100, ये 1 है, ये 10 है, ठीक है। मल्टीप्लाई सामने सामने करते हैं, मल्टीप्लाई सामने सामने करते हैं। इस 100 को छेड़ना नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 320, और ये 1/100 है, 1/100 है, 1/100 है ना। तो इसको मैं परसेंटेज का निशान लगा सकता हूं। मान लीजिए आपको कोई और डेसिमल दे रखी है 3.75, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल हटाओ, नीचे 100 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, ओके। अब देखो नीचे ऑलरेडी क्या है, अबे नीचे ऑलरेडी 100 है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं सीधे लिख दूंगा 375 परसेंटेज। तो पहले डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और देन उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। आपको दे रखा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल, ओके। देखो इधर परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद डेसिमल में। आपको दे रखा है 25 परसेंटेज, इसको पहले हम किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। 25 और परसेंट की जगह क्या लगा सकते हो, 1/100, ओके। अब इसे लिख दीजिए 25/100
ओके, अगर यहाँ पे काटना है तो काट सकते हो, जैसे 25 एकड़ और 25 चौक। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 25/100 है और इसे आप डायरेक्ट किस में चेंज करना चाहते हो, डेसिमल में, तो नीचे कितने जीरो हैं, 2, तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, 5 और 2, 1 2, 2 नंबर पहले पॉइंट 0। तो ये किस में बदल गया, डेसिमल में। या फिर अगर आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया तो यहाँ पे आप 1 को अंदर लिखेंगे, 4 को बाहर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि 1 छोटा है तो पॉइंट लगा के बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, तो 0.25 इस प्रकार भी नहीं आया। ठीक है, जोन सा तुमको आसान लगे उस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हो, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में। एक और एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मान लो आपका 50% दे रखा है, तो 50 इंटू 1/100, परसेंटेज के निशान की जगह 1/100। ओके, फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए 50/100। ठीक है, अब चाहे इसको काट दीजिए, डेसिमल में करना है तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, पॉइंट आगे लगा देता हूँ, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दिया। और अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को आएगा तो 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन के उसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम कोई वैल्यू दी होगी उसका परसेंटेज निकालेंगे कि उसका 50% कितना उसका हिस्सा होगा, उसका 50% उसका कितना हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 600, ठीक है, और वो कह रहा है कि इसका 25% फाइंड करो। 600 का 25% कितना होता है, फाइंड 25% ऑफ 600। ठीक है, या फिर 600 का हिंदी मीडियम 25% कितना होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, 25% की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं। ऑफ की जगह आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे 600। जैसे अगर इस हिंदी मीडियम में लिखें तो 600 का की जगह क्या है, मल्टीप्लाई 25%, नीचे 100। अब जो कट रहा वो काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 25 6 150। ठीक है, यहां पे भी सॉल्व करोगे तो 150 ही आएगा, दोनों एक ही चीज है ना। तो 600 का 25% कितना होता है, 150 होता है। अगर 600 नंबर का एग्जाम हुआ है, टोटल जो मार्क्स है 600 नंबर का है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के मिला के 600 मार्क्स है मैक्सिमम। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 25% मार्क्स आए तो यानी कि उसके कितने नंबर आएंगे, टोटल मिला के 150 मार्क्स आए होंगे। ठीक है, अगर आपके पापा के पास 600 रुपए हैं और आपने बोला कि 25% मुझे दे दीजिए, तो आपके पापा आपको कितना देंगे, 150 रुपीज देंगे और बाकी अपने पास रख लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखे हैं 525 रुपीज, ओके, और इसका आपको बताना है 30% ऑफ, फाइंड कीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए 30% ऑफ 525 रुपीज। ठीक है, अब 30 और परसेंटेज को नीचे कर दीजिए 100,
ऑफ या का की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए और 525 रुपीज। ओके, 10 से 10 कट जाएगा, 5 2 जा 5 बन जा 0 5, ठीक है, 3 बन जा, नहीं सामने सामने नहीं कटेगा, तो आमने सामने वाले भाई, ये भी न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर ही तो है, तो वो कटेंगे नहीं। माय मिस्टेक थी, 5 5 बन जा 0 5, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कर देंगे, 3 5 15 0, 3 बन जा 3 अपॉन में 2। अब 3 1 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बन जा 2, 1 1 2 5 जा 10, 1 5 2 7 जा 14, 1 पॉइंट लगा के 0 2 5 जा, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 157.5। तो 525 का 30% कितना होता है 157.5। इस तरीके से आपको निकालने के लिए आएंगे। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 7.1। ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं साथ के साथ। पहला क्वेश्चन है 1/8 फ्रैक्शन दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, परसेंटेज में। अभी मैंने बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/8 इंटू 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले 100 को नहीं छेड़ना आपने, इन दोनों को जो कट रहा हो काट दीजिए। 2 4 जा 2 5 जा 0, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ ऊपर 1 है और यहाँ 25 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 25। ओके, यहाँ नीचे 100 है, यहाँ पे भी नीचे 100 है और यहाँ पे 2 है, तो 25/2 लिख दीजिए इंटू 1/100 ये अलग लिख दीजिए। ओके, इस वाले 100 को छेड़ना नहीं था ना। अब 25/2 और 1/100 को किस में बदल देंगे, परसेंटेज में। अब ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में। आप चाहो तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 0.5%, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट का फर्स्ट था ये, फर्स्ट का थर्ड देख लीजिए। थर्ड 3/40, ये ए है और ये सी है बुक के अंदर, ठीक है। 3/40 को किस में कन्वर्ट कर लें, परसेंटेज में। 3/40 इंटू 100/100, इस वाले 100 को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, यहाँ नीचे 2 बच गया, इंटू 1/100 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 15/2 परसेंटेज। 1/100 को क्या लिख देंगे, परसेंटेज। दिखाई दे रहा है इधर से।